हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डीम्ड का मतलब क्या होता है, हमने सिंपली ये समझना है, ठीक है। डीम्ड का मतलब होता है प्रिज्यूम करना। डीम होता है किसी डॉक्यूमेंट को अपना प्रोस्पेक्टस प्रिज्यूम कर लेना कि ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। ये सेक्शन 25 के अंडर आता है। इसके लिए हम एक एग्जांपल को गो थ्रू करेंगे कि क्या निकलता है इसका, लास्ट में देखते हैं फिर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, XY कंपनी, एक कंपनी है XYZ। तो ये ना जो सेबी है, अब देखो अगर प्रोस्पेक्टस है तो उसके लिए हमें सेबी को पहले फाइल करना पड़ेगा, उसकी गाइडलाइंस पे चलना पड़ेगा ना। तो एक कंपनी है, कंपनी डज नॉट वांट टू फॉलो सेबी गाइडलाइंस। एक कंपनी है XYZ, वो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना चाहती। XYZ कंपनी वांट्स इशू शेयर्स टू द पब्लिक विदाउट सफरिंग एनी लॉस। जो XYZ कंपनी है वो अपने शेयर्स पब्लिक में इशू भी करना चाहती है और ये भी नहीं चाहती कि उसे सेबी के पंगों में पड़ना पड़े, कि उसको कोई लॉस भी ना सफ़र करना पड़े, पर उसको शेयर्स इशू ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो कंपनी ने क्या एक प्लान सोचा, कंपनी डिसाइड टू एलेबरेट वन प्लान। उन्होंने एक प्लान सोचा और उसको एलेबरेट करने का सोचा, ठीक है। इन जनवरी 2016 कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए। कंपनी इशू शेयर्स या डू एन एग्रीमेंट ऑफ इशू शेयर, या तो शेयर्स इशू कर दिए या एग्रीमेंट कर दिया कि हम आपको शेयर्स इशू करेंगे। किसके साथ? इशूइंग हाउस के साथ। इशूइंग हाउस वो होता है कि अगर किसी कंपनी के पास प्रोस्पेक्टस वगैरह नहीं है तो वो अपने शेयर्स इनको इशू कर देते हैं, ये आगे पब्लिक को बेचते हैं, ठीक है। इन जनवरी 2016 कंपनी ने यहाँ शेयर्स इशू किए या टू एग्रीमेंट किया कि वो शेयर्स को इशू करेंगे। किसके साथ? टू इशूइंग हाउस, ठीक है। नाउ इशूइंग हाउस ऑफर आवर शेयर्स, हमारे शेयर जो XYZ कंपनी के थे, ऑफर XYZ के शेयर्स, XYZ कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को ऑफ़र कर दिया। ऑफर आवर शेयर्स टू पब्लिक। XYZ नॉट डायरेक्टली ऑफर शेयर्स, XYZ ने डायरेक्टली ऑफर नहीं किया पब्लिक को शेयर्स के लिए, बट उसके शेयर्स ऑफर हो गए पब्लिक को, ठीक है। सो नाउ थ्रू विच डॉक्यूमेंट, अब शेयर्स तो किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक तक गए हैं ना। विच डॉक्यूमेंट शेयर्स आर ऑफर टू पब्लिक, जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू शेयर्स पब्लिक को गए हैं, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डीम्ड प्रोस्पेक्टस। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं हम? डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एंड डीम्ड प्रोस्पेक्टस इज बिलोंग्स टू, बट जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है ये नहीं है कि वो इशूइंग कंपनी को बिलोंग करेगा, नो, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम लॉ ने मेंटेन किया है कि अगर वो किसी दूसरे बंदे के थ्रू भी अपने शेयर्स को इशू करवा रहा है, क्योंकि वो लॉ को चीट करने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि वो सेबी की गाइडलाइंस नहीं मान रहा, तो लॉ ने ऐसे सिस्टम को प्रिपेयर किया है कि अगर वो आगे किसी इशूइंग हाउस को भी देगा तो जो उसका वो प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट इशू हुआ है वो कंपनी को ही बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू XYZ कंपनी, ठीक है। बट उसको नेम दे दिया जाएगा कि ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, मतलब प्रिज्यूम्ड प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। वो चीट करना चाहते थे ना, बट नहीं कर सकते। तो इसके आउटकम्स क्या निकल के आते हैं, मतलब नुकसान। सो सेक्शन 26, नाउ सेक्शन 26 इज़ एप्लीकेबल ऑन XYZ कंपनी। उन्होंने फ्रॉड करना चाहा तो उनके ऊपर सेक्शन 26 एप्लीकेबल है। अबाउट कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, 26 में क्या होता है कि प्रोस्पेक्टस के कंटेंट के बारे में होता है, ये इनके ऊपर एप्लीकेबल है। और दूसरा कौन सा है कि मिस स्टेटमेंट किया है इन्होंने, प्रोस्पेक्टस तो इन्होंने बनाया ही नहीं है ना, ये झमेलों में पढ़ना ही नहीं चाहते थे। तो सेकंड इन पे कौन सा आउटकम आता है? मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन XYZ कंपनी। आई होप यहाँ तक ये एग्जाम्पल क्लियर है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। देन इसके ना दो कंडीशंस होती हैं प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस को डीम्ड प्रोस्पेक्टस मानने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, जिसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वन कंडीशन विल बी सेटिस्फाई इन टू फॉर डीम्ड प्रोस्पेक्टस, तब हम इसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस कंसीडर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है इशूइंग हाउस ऑफर शेयर टू पब्लिक। इशूइंग हाउस थे जो हमने इशूइंग हाउस, अब XYZ कंपनी थी, उसने अपने शेयर्स इशूइंग कंपनी हाउस को दे दिए। तो जब हमने इशूइंग हाउस को शेयर्स दिए उसके विद इन 6 मंथ इशूइंग हाउस वो शेयर्स आगे ऑफ़र कर देगी पब्लिक को। दैट इज़ फर्स्ट कंडीशन। इशूइंग हाउस जब हमने उसको शेयर्स अलॉट कर दिए विद इन 6 मंथ वो आगे ऑफ़र कर देगी उन शेयर्स को पब्लिक को। इशूइंग हाउस ऑफर शेयर्स टू पब्लिक विद इन 6 मंथ विच वर अलॉटेड बाय XY, जो उसको
अलॉट किए गए थे बाय XYZ कंपनी को टू इशूइंग हाउस। XYZ कंपनी ने जो इशूइंग हाउस को अलॉट किए हैं शेयर्स, वो विद इन 6 मंथ इशूइंग हाउस ऑफर कर देगी पब्लिक को, ठीक है। और सेकंड, वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। वो पीछे वाला कौन सा कब था हमारा, जन 2016 में आई थी, है ना। ये देखो जनवरी 2016, तो ये एग्ज़ाम्पल ले लो कि उसने मार्च में आगे ऑफ़र कर दिए, ठीक है। तो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, विद इन 3 मंथ्स उसने ऑफ़र कर दिए, तो मतलब फ़र्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई है। वैसे इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपल्शन है, ठीक है। ऑन दी सेकेंड कंडीशन, ऑन दी डेट ऑफ ऑफ़र, जिस डेट को ऑफ़र होता है। अब देखो अब मैंने अपने शेयर्स दिए उसको, इशूइंग हाउस को, तो मैंने जस्ट उसको ऑफ़र अग्रीमेंट किया उसके साथ, तो उसने आगे ऑफ़र कर दिए शेयर्स पब्लिक को, बट उसका मेरा वो इन्वेस्टमेंट था, मतलब मैंने उसमें अभी मेरे को मनी रिसीव नहीं हुई थी, क्योंकि इशूइंग हाउस जब तक उसको आगे सेल नहीं कर देता, उससे मनी रिसीव नहीं हो जाती, तब तक मुझे पैसे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो यही है सेकंड पॉइंट, ऑन द डेट ऑफ ऑफ़र, जिस डेट को ऑफ़र होता है ऑफ इशू हाउस ने जिस डेट को ऑफ़र किया होता है, होल कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर वाज नॉट रिसीव्ड बाय द कंपनी। जब ये जिस दिन ये ऑफ़र हुआ होता है उस दिन तक कंपनी को कोई पैसा रिसीव नहीं हुआ होता, फिर भी वो शेयर्स पब्लिक को इशू हो रहे होते हैं। पब्लिक को इशू ऑब्वियस सी बात है, ऑफ़र करेंगे, पब्लिक एक्सेप्ट करेगी, पैसे आएंगे तभी कंसिडर हमें मिलेंगे ना। तो जिस दिन ये ऑफ़र पब्लिक को करते हैं उस दिन कंपनी तब कंपनी के पास कोई पैसा नहीं होता, कंसिडरेशन अभी उसको मिली नहीं होती, ठीक है ना। आई होप ये क्लियर हो गया सारा। तो नेक्स्ट इसमें होता है ऑफ़र फॉर सेल। ऑफ़र फॉर सेल है सेक्शन 28 के अंदर कि हमें ऑफ़र करना है। इसमें छोटा सा पॉइंट है, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफर आवर ओन शेयर्स टू पब्लिक, दैट इज़ कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने खुद के शेयर्स पब्लिक को इशू करते हैं, ऑफ़र करते हैं, तो उसको हम ऑफ़र फॉर सेल बोलते हैं। आई होप टॉपिक क्लियर है। ये जस्ट फॉर 5 मार्क्स के लिए, अगर आप एक पेज का इसका प्रोस्पेक्टस का मीनिंग और ये लिख दोगे तो फॉर 5 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है।